अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं माजपुरोक मूसा। मैं केस में विटनेस था। वही केस के सिलसिले में मेरे कंप्लेंट मेरे से मिलने आता है चौकी मोहल्ले में। तो चौकी मोहल्ले में इरफान मंसूरी, शादाब मंसूरी, उमेर मंसूरी, हुसैन मंसूरी और साथ में और 8-9 जन उसके ऊपर पीछे अटैक करते। मेरे हाथ में छोटा बच्चा था, मेरे डैडी मेरे साथ में थे, मैं फ्राइड राइस लेते हुए खड़ा था। उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसमें मेरे डैडी का भी मर्डर हो जाता है। उसको बचाने में मेरे डैडी के भी सीने पे फाइट मार के उनका मर्डर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उसकी ना कोई FIR हुई ना हुई, उल्टा 324 मेरे पे क्रॉस बना और जिसके ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर क्रॉस बना और हमलावरों के ऊपर क्रॉस केस बना। और उसमें बीच बचाव जो कि मेरा रोल ही नहीं था, बीच बचाव वाले का भी उसमें भी 324 डाल दिया गया। और प्लस ये केस को लेके कि मैं मेरे डैडी का केस रीओपन नहीं करूँ, मेरे को भी तड़ी पार कर दिया गया। ऐसा कौन सा बड़ा क्रिमिनल था मैं कि मेरे को तड़ी पार कर दिया गया भाई। मेरे को तड़ी पार JJ चौकी ने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वो इरफान मंसूरी जिसने हमला किया था वो JJ एरिया में काजीपुरी का बहुत बड़ा गुटखा माफिया है और उसका पैसा जाता है JJ चौकी में। मैं किसी से डरता नहीं, मैं जो है साफ बोलता हूँ। 25 लाख रुपये उन लोग ने दिए थे डैडी का केस दबाने के लिए और मैंने कहा गुहार नहीं लगाया। और मर्डर के 8 महीना पहले ये देखिए 3 मार्च के दिन मैंने साफ खुले अल्फाजों में डाल के रखा था। सॉरी 27 फरवरी को साफ डाल के रखा था मैंने। इरफान मंसूरी, सलीम जेठवा, शमशी तबरेज़ साफ डाल के रखा था। द नेम्स आई हैव मेंशन्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी और माय फादर्स डेथ। क्या मतलब हुआ, मैंने उसके बाद में केस मेरे पे होने के बाद में मेरे डैडी की मर्डर का इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद में मैंने जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर से लेके नीचे DCP तक का, ACP तक का, सीनियर तक का इतने एलिगेशंस की गुहार लगाई, जस्टिस के लिए गुहार लगाई, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इधर से इंसाफ नहीं मिला मेरे को, उल्टा मेरे को JJ चौकी से प्रेशराइज़ किया गया। इरफान मंसूरी इन लोग के थ्रू प्रेशराइज किया गया। चोर बाज़ार में मेरे डैडी की एक ज़माने से दुकान थी, बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था। वो दुकान मेरे से छीन ली गई, जगह से मेरी इनकम बंद कराई दी गई और ऊपर से मुझे तरह से टॉर्चर कर दिया गया। इधर एलिगेशंस मेरे नाम की डाल रहे, क्राइम में एलिगेशन डाल रहे, मुझे उलझाया जा रहा है, मेरे घर वालों को उलझाया जा रहा है, मेरे एकदम मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा सिर्फ मोटिव ये है ये बोलने का कि मुझे मेरे डैडी के मर्डर का इंसाफ चाहिए। वो जगह पे 5 कैमरा होने के बावजूद कंप्लेंट FIR क्यों नहीं दर्ज हुई मेरे डैडी के मर्डर की। और मुझे तड़ी पार इसीलिए किया गया कि मैं वो डैडी का केस रीओपन करवा रहा था कि जो भी उसमें ज़िम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन उन्होंने तो पैसा दे के रखे थे चौकी में। ये इस पर मैंने RTI भी डाला था। RTI के रिस्पांस में मुझे आया कि ऐसा कोई RTI के इसमें जवाब आता है, उसका पेपर भी मेरे पास में मौजूद है कि ऐसे ये दिन ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। जब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो फिर 324 बना कैसा? जब ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, JJ चौकी ने उसमें साफ लिख के दिए कि ऐसे दिन ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। जब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं तो फिर 324 बनता ही नहीं है IPC के थ्रू। ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिसमें मेरे डैडी की मौत हुई। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डैडी को इंसाफ चाहिए, बस ये। इसमें इरफान मंसूरी पुलिस JJ चौकी में हफ्ता देता है, बहुत बड़ा गुटखा माफिया है, उसका बेटा MD का डीलर है। JJ चौकी में उन लोग का हफ्ता रहता है करके उन लोग पैसा खिला के मेरे को, मेरे फैमिली मेम्बर को परेशान किए जा रहे हैं और मैं परेशान किया। ये वजह से मुझे तड़ी पार किया गया। और अभी तो साफ ओपन मेरे को बोला जा रहा है कि अब तेरे को MPD करवा के छोड़ेगी अगर तू चुप नहीं बैठा तो। अरे भाई, मैं कौन सा इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ कि मेरे को MPD करवाएगी भाई। मैं अब ज़्यादा मैं ना मेंटली एकदम तो फिनिश हो चुका हूँ। मेरे घर वाले रो के बेहाल है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं जहर पी के मर जाऊँगा। अगर मेरे डैडी को इंसाफ नहीं मिला है, मुझे और परेशान किया गया तो मैं जहर पी के, मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं जहर पी के मर जाऊँगा। रमज़ान का पाक महीना है और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ इरफान मंसूरी, उसका लड़का शादाब मंसूरी
अफजल पानी और जे चौकी ही होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और जो जे चौकी में जो सिंसियर ऑफिसर है, जो अपना काम बखूबी करना चाह रहे हैं, उनको भी नहीं करने दिया गया ये काम। बस मेरे से ये अपील है कि मेरी डैडी को इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आपके सामने मैंने किधर किधर गुहार नहीं लगाई, किधर आप देख सकते हैं। कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डीसीपी, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, in spite of alerting and reminding again and again, there is a threat to me as well as my father's life, Abdul Rauf Musa. None action was taken against Irfan Mansoori and Aslam Patni, Aslam Balak, due to which my father was murdered. साफ साफ खुले अल्फाज में लिखा है और ये मैंने डिस्पैच किया हर जगह। मेरे पास वो, ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी कॉपी डिस्पैच किया हो। बस मेरा कसूर ये है कि मेरे पास में पैसा नहीं है इनके खिलाफ़ लड़ने के लिए, तभी मुझे जस्टिस नहीं मिला। अब मेरी बस यही गुहार है कि मेरे को जस्टिस मिल जाए, नहीं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं जहर खा के मर जाऊँगा। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जे चौकी, इरफान मंसूरी और जो जो मैंने नाम मेंशन किया हो उन लोग हो के। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।